हाय फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं हल्दी घाटी। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक युद्ध हुआ हो तो ये जगह है। और ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और उनकी ही याद में यहाँ पर म्यूज़ियम बनाया हुआ है। आपने आगे वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा, उसी वीडियो को हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। तो ये देखिए, ये है म्यूज़ियम की एंट्री, जहाँ पर अभी थोड़ा सा काम चल रहा था, हम गए थे तब। तो फिर भी बहुत ही खूबसूरत एंट्री है, एंट्री गेट बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको लेनी होती है यहाँ पे टिकट। तो यहाँ का टिकट प्राइस जो है वो 120 रुपीज़ पर पर्सन है। और आपको मैं टिकट बता देती हूँ, कुछ इस तरह का टिकट है। और आप यहाँ पे आने का टाइम ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि 5 बजे म्यूज़ियम बंद हो जाता है। तो आप 5 बजे से पहले आ जाएं, करीबन 9 से 10 बजे के बीच चालू हो जाता है। आ गए हैं महाराणा प्रताप संग्रहालय है, तो चले घूमते हैं। महाराणा प्रताप છે, ત્યાં શિવાજી છે, એવું છે। આપણો હાથી પર મારે છે ને ચડીને વાલો। तो यहाँ पर बाहर सबके स्टैचू लगे हुए हैं, महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, उनके सबके। तो चलिए दूसरी जगह चलते हैं, यानी कि अंदर चलते हैं और असली मज़ा लेते हैं। अकबर सबको अपने कब्ज़े में लाना चाहता था और महाराणा प्रताप ने आने से मना कर दिया। कहा जाता है कि अकबर ने उन्हें 5 बार समझाया कि आ जाओ, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने और वो उनके कब्जे में नहीं गए। और इसीलिए ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, इतने ज़्यादा सैनिकों का खून बहा कि जो जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, जिस मैदान में, वहाँ पूरा रक्त का तालाब बन गया था, यानी कि ब्लड का तालाब बन गया था। और उस तालाब को, यानी कि उस जगह को, रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप म्यूज़ियम में जैसे ही आएंगे, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स में लोगों को ले जाया जाता है, जिस तरह लोग आते रहते हैं उस तरह से। और इसलिए हमें भी वेट करना पड़ा था। पहले वाले लोग निकल जाते हैं, उसके बाद दूसरे को लाया जाता है। कहा जाता है कि जो महाराणा प्रताप थे वो 80 किलो का वज़न उठाकर, यानी कि 80 किलो का उनका ये जो पोशाक है वो पहनकर उन्होंने युद्ध किया था। और उनका भाला है वो भी कुछ वज़न का था। और इस तरह से उन्होंने सब कुछ लेकर, यानी कि टोटल उन्होंने 200 करीबन वज़न उठाया था और युद्ध किया था। यहाँ पर छोटा सा एक मूवी थिएटर जैसा है, आपको खड़े खड़े थोड़ा सा ब्रीफ दिया जाता है म्यूज़ियम के बारे में कि क्या क्या बताया जाएगा इस म्यूज़ियम में, ये म्यूज़ियम किसने बनाया है और किसका पूरा योगदान है उस बारे में। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली, इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर, जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहाँ पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भीड़ आदिवासी सेना राणा पूजा। तो ये आपको छोटी सी मूवी दिखाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सब सैनिकों के स्टैचू लगा के रखे हैं। थोड़ी देर बाद आपको फिर से दूसरी मूवी दिखाई जाएगी। वहाँ पे सीटिंग एरिया होता है, वहाँ पे आप बैठकर देख सकते हैं। उसके बाद आपको गुफा में जाना होता है और गुफा में
आपको इतना खूबसूरत तरीके से आपको कहानी बताई जाती है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को इसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा महाराणा प्रताप की यहाँ पर अलग अलग कथाएं बताई है कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े। इस म्यूज़ियम को देखने में आपको करीबन 40 से 45 मिनट तक लगते हैं और लास्ट में आपको कुछ ऐसे तस्वीरें दिखाई जाती है जिन जिन राजाओं ने राणा प्रताप की हेल्प की थी उनकी तस्वीरें हैं और कई दूसरी भी तस्वीरें हैं। तो ये देख के आप निकल जाते हैं बाहर और यहाँ पर बाहर का कुछ ऐसा सीन होता है जहाँ पर गुलाब जल बनाने वाला जो मैंने आपको गए वीडियो में दिखाया था उसका यहाँ पे कुछ डेमो बताते हैं कि इस तरह से बनता है और आपको गाइड भी होता है, यहाँ पे गाइड भी समझाता है। सो ये है यहाँ का लास्ट पॉइंट। यहाँ पे समझ के फिर आपको जो भी ख़रीदारी करनी हो तो यहाँ पे बुक्स भी मिलती है, आप वो भी देख सकते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो ये जो जगह है वो पूरी हिस्टोरिकल जगह है। जिनको हिस्ट्री जानना बहुत पसंद है वो ये देखो यहाँ पे भी गुलाब जल मिल रहा है। तो ये जो प्लेस है वो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। जिनको हिस्ट्री ज़्यादा देखना पसंद हो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में यहाँ पे एक दुकान भी है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी मिलती है। इसके बाद हम आ गए थे बाहर और हमने तो कुछ नहीं लिया था क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा मिलता है यहाँ पर, तो कुछ नहीं लिया और हमें कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। तो हमने सिर्फ हिस्ट्री जानी और हमारी आंखों को मज़ा दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जगह पर और यहाँ को टाटा बाय बाय कहते हैं। उसके बाद हम निकल गए थे एकलिंगजी मंदिर जो भी बहुत ही काफ़ी हिस्टोरिकल टेम्पल है और जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन वहाँ का रास्ता थोड़ा ऐसा है इसलिए आपको पहुँचने में थोड़ी देरी लग सकती है। तो दूर से ही दिखने लग गया था एकलिंगजी का मंदिर और वहाँ पे पार्किंग तो बाहर की साइड रोड पर ही करना होता है और वहाँ का ये कुछ इस तरह से एंट्री गेट है। तो चलिए ये होगा हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन और उसके बाद हम जाएंगे घर पर। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं एकलिंगजी मंदिर जो कि उदयपुर से बहुत ही नज़दीक है और अंदर जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए मैं बाहर आके वीडियो बना रही हूँ। तो देख सकते हैं आप मैं मंदिर के आगे ही खड़ी हूँ और अंदर से मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप आइए, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री वाला मंदिर है, यानी कि बहुत ही पुराना मंदिर है। तो बहुत सुंदर भी है, बहुत सारे मंदिर अंदर अलग अलग भगवान के, तो ज़रूर विज़िट लीजिए। चलिए चलते हैं।